राम राम। अध्याय 12 का पाठ पूरा करने के बाद में आज हम अध्याय 15 का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने परमात्मने नमः नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो ध्यायः ध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूल मदर्शाख ऊर्ध्वमूल मदर्शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् मस्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस वेदवेत् यस्तं वेदस वेदवेत्। अर्थ देखिए, ऊपर की ओर मूल वाली, मध्य यानी नीचे की ओर शाखा वाली, अश्वत्थम अश्वरूपी संसार, प्राहु यानी कहते हैं, रव्ययम यानी प्रवाह वाला, जिसको अश्वरूपी कहते हैं प्रवाह वाला, छंदांसी यानी वेद, यश्य यानी जिसके, पर्णानि यानी पत्ते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं, यस्तम वेदस ऐसा, वेद यानी जानने वाला, स वेदविद ऐसा जानने वाला, समस्त वेदों का या उत्तम वेदों का ज्ञाता है। हिंदी अनुवाद देखिए। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखाओं वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसका एक बार पाठ कर लेते हैं। ऊर्ध्वमूल मदर्शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अगला देखिए। अधश्चोर्ध्वम् प्रेषितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्चोर्ध्वम् प्रेषितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी नि मनुष्य लोके कर्मानुबन्धी निमनुष्य लोके। अधश्चोर्ध्वम यानी ऊपर की ओर, चोर्ध्वम यानी फैली हुई, प्रसितास यानी प्रसितास का मतलब भी फैली मतलब घनी, तस्य शाखा जिनकी शाखाएं हैं, ऊपर की ओर फैली हुई जिनकी शाखाएं हैं, गुण प्रवृद्धा गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व रज और तम। प्रवृद्धा गुण बढ़े हुए, विषय प्रवाला विषय रूपी कोपलों वाली। अधश्च मूला और ऊपर की ओर मूल वाली, न्यनुसंततानी यानी बांधने वाली, कर्मानुबंधिनी कर्मों के द्वारा बांधने वाली, नि मनुष्य लोके यानी इस मनुष्य लोक में आपको कर्मों से बांधने वाले
बहुत लोग मिलेंगे, ऐसा भगवान ने इसमें बोला हुआ है। एक बार इसका हिंदी अर्थ देखेंगे फिर समझ आएगा। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल द्वारा बढ़ी हुई, तीनों गुणों रूप जल यानी सत्व रजोतम विषय रूप भोग व कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं। मनुष्य और तिर्यक दो तरह की योनियां होती है, मतलब नर में, तो ऐसा उसमें बताया हुआ है। मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। ऐसा भगवान ने बताया है कि कर्मों के अनुसार बांधने वाली और अहंता यानी अहंकार, ममता यानी प्रेम और वासना रूपी जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर की तरह लोकों में व्याप्त हो रही है। ऐसा भगवान ने बताया है कि मतलब इस लोक में क्या है कि इस तरह की जड़ें फैल रही है। एक बार इसका पाठ करते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी निमनुष्य लोके। अध्याय 15 का नाम पुरुषोत्तम योग है। अध्याय 15 में 20 श्लोक होते हैं। अध्याय 15 में एक ही वाच है, श्री भगवान वाच है। अध्याय 15 के सारे 20 के 20 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम रूप में प्रकट हुए। राम राम।